मैदान और अब ध्रुव जुरैल से हुआ धोखा। बीच मैदान अंपायर ने शतक बनाने से रोका। एक तस्वीर से हो गया सच का खुलासा। जी हां, आपने सही सुना। पहले सरफराज खान के साथ हुआ था और अब ध्रुव जुरैल के साथ हुआ है। बीच मैदान अंपायर ने अब ध्रुव जुरैल को शतक बनाने से रोका। जी हां, ध्रुव जुरैल इंडियन क्रिकेट के नए स्टार, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 90 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ध्रुव जुरैल बड़ी ही आसानी से इस 90 को 100 में ले जाते अगर अंपायर उनको उनका शतक बनाने से नहीं रोकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, अंपायर किसी बल्लेबाज का शतक कैसे रोक सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये हुआ बीच मैदान पर हुआ और एक बार फिर इंडिया के साथ ही हुआ। क्योंकि अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच में अंपायर्स ने कई फैसले ऐसे दिए जो आखिर में अंपायर्स कॉल पर डिसाइड हुए और भारतीय बल्लेबाजों को एक एक करके पवेलियन जाना पड़ा। सबसे पहले अंपायर्स कॉल का शिकार हुए शुभमन गिल, उसके बाद रजत पाटीदार बुरा फंसे, अश्विन भी पवेलियन लौट गए और अंपायर्स कॉल यानी कि अंपायर्स के जो गलत फैसले कई बार दिए जाते हैं उससे आकाशदीप भी नहीं बच पाए। और मैं आपको बता दूं कि आकाशदीप जब आउट हुए उस समय उनके साथ दूसरे एंड पर बैटिंग कर रहे थे ध्रुव जुरैल, और जब तक साथ में आकाशदीप थे तो ध्रुव बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे और उनके साथ काफी अच्छी स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 293 पर 9वां विकेट गिरा आकाशदीप के रूप में, उसके बाद वहां से ध्रुव जुरैल के लिए अपना शतक पूरा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब सामने सिर्फ एक आखिरी बल्लेबाज बचा था। और ऐसे में अब ध्रुव जुरैल की कोशिश यही थी कि बड़े से बड़े शॉट मार के कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से रन बटोर लिए जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई थिंक जब वो आकाशदीप आउट हुए तब उनका स्कोर 80 रन था और जब ध्रुव जुरैल आखिर में पवेलियन लौटे तो वो 90 रन तक ही पहुंच पाए। सोचिए अगर अंपायर ने उस समय आकाशदीप को आउट नहीं दिया होता और इंग्लैंड ने मान लीजिए उसको रिव्यू किया था, तो अंपायर्स कॉल में क्या होता? अंपायर्स कॉल में बड़ा सिंपल है, आकाशदीप को एक लाइफलाइन मिल जाती और ध्रुव जुरैल को साथ में कुछ वक्त मिल जाता और बल्लेबाजी करने का, और इंडिया का जो एक विकेट 293 पर गिरा वो उस समय नहीं गिरता और कुछ ओवर्स और कुछ समय ध्रुव जुरैल को और मिल जाते बल्लेबाजी करने के लिए और वो अपना शतक आसानी से पूरा कर पाते। मैं आपको बता दूं कि सरफराज खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला उसकी पहली पारी में उनको रविंद्र जडेजा ने रन आउट करवा दिया था और दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि सरफराज को तो अपनों से धोखा मिला था और अब ध्रुव जुरैल को अंपायर ने धोखा दिया। और मैं लगातार कह रहा हूं कि अंपायर्स इस तरह इस सीरीज में जो अंपायर्स ने फैसले लिए हैं वो काफी ज्यादा अभी तक गलत साबित हुए हैं और बाद में हमने देखा है कि ज्यादातर रिव्यूज अंपायर्स कॉल में गए और जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो अब भैया अंपायर उंगली उठा देता है और जब इंग्लैंड बैटिंग करनी आ रही तो अंपायर की उंगली नहीं उठती, अंपायर की उंगली नीचे रहती है। जो रोहित शर्मा ने खुद बोला भी भाई कि ये सोच कर आए कि उंगली नहीं उठाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैच रेफरी को, आईसीसी को थोड़ा नींद से जागना होगा और ये जो अंपायर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ गलत फैसले दे रहे हैं इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाना होगा, जिससे भैया आगे चल के ऐसे गलत फैसले ना हो। भाई जब टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बाद भी नया नाटक अंपायर्स कॉल वाला चलता रहता है और उसमें हमारे बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। कई बड़े बड़े मैच इंडियन टीम ने अंपायर्स कॉल की वजह से हराए हैं और मुझे लग रहा है अगर अंपायर्स कॉल बंद नहीं हुआ तो इंडिया के खिलाफ ये जो अंपायर्स थे पहले भी साजिश करते थे, स्टीव बकनर याद है ना, वो पहले भी करते थे और आज के अंपायर फिर एक बार उसी साजिश को आगे बढ़ा रहे हैं।